वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 इंग्लिश की पोएम नंबर 5 है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच कंट्री और कंट्रीज डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू। नॉर्थलैंड जो है, जो इस पोएम के टाइटल में आ रहा है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, कौन से कंट्रीज की बात की जा रही है। चिल्ड्रन, जब आप छोटे थे तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि अर्थ पे एक तरफ साउथ पोल होता है और एक तरफ नॉर्थ पोल होता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है नॉर्थ पोल की साइड वाली जगह की, जहां पे रात जो होती है बहुत बड़ी होती है और दिन जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। इट इज अ कंट्री इन द नॉर्थ। नॉर्थ में ये कंट्री है वेयर डेज आर शॉर्ट, जहां दिन जो है बहुत छोटे होते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और जो रातें हैं वो लंबी होती है। वॉट डिड सेंट पीटर आज दी ओल्ड लेडी फॉर। जो सेंट पीटर आए थे यानी कि ये, उन्होंने बूढ़ी औरत से क्या मांगा था। वॉट वॉज लेडीज रिएक्शन। तो भैया इन्होंने, क्योंकि ये भूखे थे तो इन्होंने बस एक सिंगल पीस ऑफ केक मांगा था कि बस मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दे दो केक का। लेकिन जो लेडी थी वो इतनी लालची थी, वो केक का साइज छोटा करती गई, छोटा करती गई, और लास्ट में इन्होंने कुछ भी नहीं दिया उस लेडी ने सेंट पीटर को। सेंट पीटर आज दी ओल्ड लेडी फॉर अ सिंगल पीस ऑफ केक। ओके, केक मांगा था बस उससे एक छोटा सा। द लेडी बिहेव्ड माइजरली, मतलब बहुत कंजूसी से उसने बिहेव किया। एंड कैप्ट डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब है साइज को कम करती गई केक को। एट लास्ट शी डिड नॉट गिव एनीथिंग टू सेंट पीटर, और उसने सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दिया। हाउ डिड ही पनिश हर। जो सेंट पीटर जब वो गुस्सा हो गए तो उन्होंने कैसे उसको पनिशमेंट दिया। उन्होंने उसको श्राप दे दिया, कर्ज दे दिया, और उसको एक चिड़िया यानी कि वुड पैकर बना दिया। ही कर्स्ड हर एंड मेड हर अ वुड पैकर। हाउ डज द वुड पैकर गेट हर फूड। जो वुड पैकर है उसको अपना खाना कैसे मिलता है। चिल्ड्रन, ये एक वुड पैकर है, ठीक है। इसकी जो चोंच होती है काफी स्ट्रांग होती है और ये छेद करती रहती है ड्राई वुड में, और उसके अंदर से कीड़े मकोड़े निकाल के खाती है। द वुड पैकर बोर्स, बोर्स का मतलब है छेद करना, द हार्ड एंड ड्राई वुड, जो हार्ड और ड्राई वुड होती है, टू गेट्स इट फूड, अपने खाने के लिए उसमें बोर करती है। डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वाज। अब ये पूछ रहा है कि अगर इस लेडी को पता होता कि सेंट पीटर सचमुच में कोई आम इंसान नहीं है, वो तो एक देवता के समान है, उनके पास पावर है, तो क्या वो इसी तरह से बिहेव करती। नहीं, फिर तो वो उनको खाने के लिए बड़े बड़े केक देती ताकि वो खुश हो जाएं और रिवार्ड में उसको इनाम में कुछ मिल जाए। तो बस हमने इसका आंसर में केवल नो लिखा है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा नो और पूरा का पूरा यही उतार दिया। दी ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस, दी ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर। वो इतनी अनजनरस ना होती, इतनी खराब तरीके से बिहेव ना करती अगर उसको पता होता कि सेंट पीटर सचमुच में कौन थे। ऑन द कॉन्ट्रारी, ऑन द कॉन्ट्रारी का मतलब होता है इसके उलट, इसके अपोजिट। शी वुड हैव गिवन हिम अ लार्ज पीस ऑफ केक, वो उनको बड़ा सा केक देती ताकि वो खुश हो जाएं, टू मेक हिम हैप्पी। लेकिन उसका लालच छुपा होता, विद द ग्रीड टू गेट अ हैंडसम रिटर्न, और उसको पता होता कि अगर ये खुश हो जाएंगे, ये देवता हैं, तो मुझे इसके बदले में ये कुछ बहुत बड़ा इनाम देंगे। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपके एक सब्सक्राइब से बहुत बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज दिस ए ट्रू स्टोरी, विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या ये सच्ची कहानी है। नो, ये बस इमेजिनेटिव स्टोरी है, सच्ची कहानी नहीं है, ये एक लेजेंड है। और जो थर्ड पार्ट है, थर्ड स्टेंजा है इस पोएम का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ लेजेंड। देखो पोएम का नाम है अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लेजेंड क्या होता है। अ लेजेंड इज अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम की कोई कहानी होती है, उसको लेजेंड कहा जाता है। व्हाई इज द पोएम कॉल्ड अ लेजेंड। पोएम को लेजेंड क्यों कहा जा रहा है। द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स दैट इट इज अ लेजेंड। जो पोएट है जिन्होंने लिखा है, उन्होंने टाइटल में लिख दिया कि भैया ये कोई सिंपल कहानी नहीं है, ये एक लेजेंड है, तो इसलिए इसको लेजेंड कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। तो आपको समरी लिखनी है इस स्टोरी में क्या हुआ है। भाई इस स्टोरी में एक ओल्ड लेडी है जो केक बना रही थी, सेंट पीटर उसके दरवाजे पे आते हैं जो कि बहुत भूखे थे,
उससे केक मांगते हैं, लेकिन वो खाने के लिए उनको कुछ भी नहीं देती। वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको कर्ज दे देते हैं कि तुम वुड पैकर बन जाओ। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड वुमन। ये एक बूढ़ी औरत की कहानी है। सेंट पीटर आस्क अ सिंगल पीस ऑफ केक फ्रॉम हर। सेंट पीटर आते हैं और उससे एक सिंगल पीस ऑफ केक मांगते हैं। बट शी डज नॉट गिव हिम एनी केक बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। ग्रीड मीन्स लालच। वो अपने लालच की वजह से उनको कुछ भी नहीं देती। ही बिकम्स एंग्री। वो गुस्सा हो जाते हैं और उसको एक वुड पैकर बना देते हैं। यही एक छोटी सी स्टोरी है। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। नेम ऑफ द सेंट वॉज। वो जो सेंट आए थे उसके दरवाजे पे, उनका नाम क्या था? सेंट फिलिप या पीटर या डार्विन या नन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चिल्ड्रन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।